जनरल अवेयरनेस फॉर कंप्यूटर एग्जाम्स में स्वागत है। तो आज भी हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, तो उससे पहले आपके लिए अपडेट है कि 29 से 31 तक जितने भी करंट अफेयर है वेबसाइट पे अपडेट हो चुका है, क्योंकि होली का छुट्टी था। ठीक है, तो इसलिए 3 दिन का करंट अफेयर नहीं आता, लेकिन अभी करंट अफेयर है तो वीडियो के बाद आप वो पढ़ सकते हो। ठीक है, तो चालू करते हैं। ये आपका 12th सेशन है आज का भी, और आई होप कि डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस जो है बढ़ रहा होगा अभी जनरल अवेयरनेस में, और प्रॉपरली आपको उसमें समझ आ रहा होगा। ठीक है, और आप प्रॉपरली नोट भी निकाल रहे होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 73, What was National Highway 66 NH68 previously known as? ठीक है, राष्ट्रीय जो राजमार्ग है NH66, उसका पहले नाम क्या था? तो एक इसमें से एक नाम था, वो चेंज होके NH66 पड़ा है। ठीक है, तो वो आपको याद रखना है। तो आंसर आपका NH17 है। तो NH17 का नाम जो है रिप्लेस हुआ है और NH66 बना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो 17 का नाम बना है 66। और सबसे इसमें अभी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे क्या है? ठीक है, लॉन्गेस्ट सबसे बड़ा। तो लॉन्गेस्ट जो नेशनल हाईवे है वो है आपका NH44। NH44 आपका लॉन्गेस्ट है। ठीक है, इतना आप याद रखो। जाते आगे अभी क्वेश्चन नंबर 74, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ जिरकोनियम? ठीक है, अभी ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और डीप क्वेश्चन है जरा, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं क्या है। एक्चुअली जिरकोनियम न्यूज में था, इसलिए आपको ये क्वेश्चन पूछा था जिरकोनियम का। ठीक है, तो फर्स्ट जिरकोनियम का अगर मैं बोलूँ तो एटॉमिक नंबर जो आपका है, ठीक है, जो एटॉमिक नंबर है वो आपको याद रखना है कंपलसरी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अभी ये पूरे साल बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको हर एक एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन है और न्यूज में भी था और इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। तो एटॉमिक नंबर आपका 40 है। सिंबल इसका है जिरकोनियम, तो जिर मतलब आर है ना, तो इसलिए जेड आर। ओके, लाइक दिस। तो ये आपको याद रखना है। और जो एटॉमिक मास है ये आपको कंपलसरी अभी याद रखना पड़ेगा। एक्चुअली फॉर्मूला रहता है मास निकालने का, लेकिन वो इतना आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जस्ट याद रखो 91.22 है। थोड़ा मुश्किल हो सकता है याद रखने के लिए, लेकिन आपको रखना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेट करो 91.22 ऐसा कुछ। बाद में अगर जिरकोनियम है तो दूसरा भी आपको याद रखना है जो है हैफनियम। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं कि हैफनियम क्या है। तो हैफनियम भी है, का न्यूज में था। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूँ कि दिसंबर जनवरी के बीच में ये न्यूज में था, दोनों जिरकोनियम और हैफनियम। इसलिए जो हैफनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 72 है। ठीक है, जिरकोनियम का 40, हैफनियम का 72, और इसका जो मास है वो 178.49 है। ठीक है, तो जस्ट आप याद रखोगे कि 170, सपोज अप्रोक्सीमेट करके ये 90 और ये 180। ओके, तो 91 और 1878 ऐसा कुछ मतलब याद रखो, दोनों में इंटरलिंक करो, इसलिए मैंने एक साथ बोला आपको जिरकोनियम और हैफनियम। ठीक है, ओके, और इसका सिंबल जो है हैफनियम का Hg है। ये आपका इसका सिंबल है, जेड इसका सिंबल है, प्रॉपरली आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों को। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड खादी एंड विलेज केवीआईसी ने फर्स्ट सीड प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो खोला है? ठीक है, किस स्टेट में खोला है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका गुजरात है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए क्वेश्चन, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, और ये आपका 3 स्टार क्वेश्चन है, तो इसको भी प्रॉपरली 3 स्टार लगा के अभी नोट डाउन चालू करो। ओके, फर्स्ट थिंग, जो सिल्क है वो क्या है? ठीक है, जो सिल्क का प्रोडक्शन होता है, जो सिल्क का जो प्रोडक्शन है उसे हम बोलते हैं सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि सेरीकल्चर मतलब क्या है, तो सिल्क का प्रोडक्शन करने का प्रोसेस है। ओके, इंडिया में 5 तरह के आपके सिल्क है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं और ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं उसका मलबेरी का है, वो 90% है अप्रोक्सीमेटली। ओके, मलबेरी सिल्क जो है वो 90% है। बाद में एरी सिल्क है, बाद में मुगा है, मुगा सिल्क। ओके, बाद में ट्रॉपिकल टसर है, ट्रॉपिकल टसर, और एक लास्ट आता है आपका टेम्परेट टसर, टेम्परेट टसर। तो ये आपके 5 तरह के सिल्क आपको याद रखने हैं, 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा मलबेरी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो ये याद रखना है, इतना ही आपके लिए इनफ है। अभी केवीआईसी के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेते हैं। केवीआईसी जो आपको बताया कि मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। एमएसएमई के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, उसके अंदर आता है केवीआईसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 1956 में फाउंड हुआ है। ठीक है, 1950 में फाउंड हुआ है। अभी फिलहाल जो है चेयरपर्सन और चेयरमैन, चेयरमैन और चेयरपर्सन अभी फिलहाल कौन है? तो विनय कुमार, विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, तो ये कंपलसरी याद रख, तो पूछ सकता है कि विनय कुमार सक्सेना क्या है, केवीआईसी के चेयरपर्सन है। और जो यूनियन मिनिस्टर है अपने एमएसएमई के, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो उसके जो यूनियन मिनिस्टर है आपको पता होना चाहिए, वो है नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन इनफ है।
जाते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। ओके, ड्रीम्स फ्रॉम द फादर, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये बुक है, इसके ऑथर कौन है, किसने लिखा है, तो ओलिविया लिंग, चार्ल्स डार्विन, बराक ओबामा और नवीन चावला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका बराक ओबामा है, ठीक है। तो इनका जो बुक है ये है ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, तो ये आपको याद रखना है, बराक ओबामा ने लिखा है, ठीक है। Who among the following is the head of Standing Committee on Economic Statistics set up by Minister of Statistics and Program Implementation, ठीक है। तो MOSPI ये इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है फर्स्ट कि मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ओके, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ओके, तो स्टैंडिंग जो हेड है कमिटी के वो कौन थे, तो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, मनमोहन सिंह, प्रणब सेन, रघुराम राजन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपका प्रणब सेन है, ठीक है। प्रणब सेन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, अभी जो मिनिस्ट्री है ये स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जो इसके मिनिस्टर है वो है राव इंद्रजीत, ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह। तो ये आपको याद रखना है कंपलसरी, राव इंद्रजीत सिंह ये मिनिस्टर है। अभी स्टैटिस्टिक्स का बात आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि 20 अक्टूबर, ठीक है, 20 अक्टूबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है। अब ये हुआ वर्ल्ड का, तो जो अपना नेशनल होगा वो है 29 जून को। तो सीक्वेंस में अगर याद रखना है आपको, तो 29 जून को नेशनल और 20 अक्टूबर को क्या है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, ठीक है। तो ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, तो ये 2 डे आपको याद रखने हैं इसमें, ठीक है। बाद में फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स भी आप पूछ सकते हैं कि फादर कौन है इंडियन स्टैटिस्टिक्स के, ठीक है, इंडियन स्टैटिस्टिक्स। तो जो फादर है उनका नाम है प्रसन्नता महालोबिस, महालानोबिस, ठीक है। प्रसन्नता महालोबिस ये फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। बाद में दोनों के डे याद रखने हैं। एंड राव इंद्रजीत सिंह ये मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का याद रखना है। और जो कमिटी थी ऑन इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स उसके हेड जो थे वो है प्रणब सेन, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं इनसे, तो कंपलसरी इसको याद रखो। जाते हैं आगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, 5 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के। अभी हम आज रिवीजन करने वाले हैं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर 2020 के, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट 12 मंथ के करंट अफेयर अपने को याद रखने पड़ते हैं, तो इसलिए दिसंबर में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए करंट अफेयर, उसका रिवीजन करते हैं। ओके, तो इंडिया का फर्स्ट है आपका, इंडिया का हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर किधर है हुआ है, तो ये अभी हुआ है लेह को, ठीक है, लेह लद्दाख में इंडिया का हाईएस्ट है मेट्रोलॉजिकल सेंटर, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड आपका है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है। तो ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है ये आपका असम में है, असम, ओके। और गुवाहाटी में है ये, गुवाहाटी, असम, ठीक है। बाद में थर्ड है इंडिया फर्स्ट हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए कि वाइल्ड लाइफ सफारी जो है वो हॉट एयर बलून, मतलब बलून में चढ़ के ऊपर से आप देख सकते हो फर्स्ट स्टेप से। जैसे आपको पता है कि पहले हम, मतलब अभी तक क्या चल रहा है, बस से हम जाते हैं या जीप होती है, राइट, वाइल्ड लाइफ सफारी में अगर आप गए होंगे, लेकिन अभी वॉकिंग भी होता है, लेकिन अभी हॉट एयर बलून से होने वाला है। और ये इंडिया की फर्स्ट है, ठीक है। और ये किधर है, तो बंदावगढ़, बंदावगढ़ हमने मध्य प्रदेश के, जो मैंने आपको बताया थे मैप से कैसे याद रखना है, ठीक है। आई होप सबने देखा होगा, मुझे याद नहीं अभी किस पार्ट में है वो, लेकिन एक भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है, जितने में पार्ट हो रहे हैं अभी ये 13 पार्ट है, ठीक है। तो एक पार्ट में पूरा हमने डिस्कस किया है मध्य प्रदेश के। तो ये बंदावगढ़ जो टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये उनका प्लान चालू है कि पेंच में जो मध्य प्रदेश में एक कान्हा है, ठीक है, कान्हा है, पन्ना भी है, तो इधर भी प्लान चालू है उनका कि फर्स्ट हॉट, मतलब हॉट एयर बलून से वाइल्ड लाइफ सफारी देखे। लेकिन फिलहाल जो फर्स्ट है वो बंदावगढ़ में ही है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। पूरे अभी मध्य प्रदेश का बंदावगढ़ है, मतलब सब बहुत ज्यादा चांस है कि सभी आपको टाइगर रिजर्व और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और उसके साथ जो आपके नेशनल पार्क है वो याद रखने हैं। तो मैप का पूरा मैप से मैंने रिवाइज अब पूरा बना दिया है मैप एमपी मध्य प्रदेश का, तो ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। हर एक पॉइंट पे बता दिया है मैंने, और उस वीडियो में बोला है कि कैसे आपको याद रखना है, तो प्रॉपरली उसको रिवाइज करो एक बार अगर आपने नहीं किया होगा तो। ओके, नेक्स्ट है आपका एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड। तो ये जो अवार्ड है वो किसको दिया है, तो वीके यादव, ठीक है, वीके यादव। तो आपको पता है वीके यादव कौन है, जो रेलवे बोर्ड है, ठीक है, करंट जो अपना रेलवे बोर्ड है उसके चेयरमैन है ये वीके यादव, ठीक है, चेयरमैन। तो ये आपको याद रखना है, चेयरमैन है, ठीक है। बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ये अवार्ड हम देते हैं हर साल, वो इंजीनियर्स डे को देते हैं। और जो इंजीनियर्स डे है वो आपको पता है 15 सितंबर को होता है, ठीक है। किसके याद में होता है ये, एम विश्वेश्वरैया,
ठीक है। एम विश्वेश्वरैया के याद में आपको हम मनाते हैं इंजीनियर्स डे, और इंजीनियर्स डे को हर साल हम देते हैं इमिनेंट इंजीनियर अवार्ड, और इस साल मिला है वीके यादव को। ठीक है, इस साल मतलब 2020 में, तो वीके यादव को यह अवार्ड मिला है। ओके ओके, नेक्स्ट है डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये किसको दिया है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर? तो हेमंत पांडे। ठीक है, हेमंत पांडे, आपको याद रखना है कि हेमंत पांडे को मिला है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। बाद में नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया अवार्ड। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया अवार्ड जो है वो मिला है बिहार को। यस, बिहार को मिला है। क्यों? क्योंकि जो कोविड-19 था अपना, तो उसके दौरान जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए, ओके, मनी जो ट्रांसफर हुआ है ऑनलाइन, सबसे ज्यादा बिहार में हुआ है, इसलिए डिजिटल इंडिया अवार्ड इस बिहार को मिला है। ओके, सबसे ज्यादा मनी कोविड-19 के दौरान, लॉकडाउन के दौरान बिहार में हुआ है ट्रांसफर ऑनलाइन, इसलिए डिजिटल अवार्ड किसको दिया है? बिहार को दिया है। ओके, बाद में डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, तो ये आपको मिला है के वीरामणि, के वीरामणि। ठीक है, के वीरामणि को मिला है डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर मेमोरियल अवार्ड। तो ये आपके दिसंबर मंथ के टॉप क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट आपके है और प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकते हैं। ठीक है, तो इतने आज के लिए क्वेश्चन थे। तो आई होप प्रॉपर्ली आपने नोट डाउन किया होगा। रिवाइज भी करते रहो, क्योंकि जस्ट लिखना काम नहीं है। ठीक है, जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक लिखना है और रिवाइज भी करना है साथ में, क्योंकि विदाउट रिविजन कुछ फायदा नहीं है। अब तक 13 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, लगभग हमने 77 क्वेश्चन कर दिए अभी तक, तो बहुत सारा हमें कवर कर दिया है जनरल अवेयरनेस का, और ऐसा भी करते रहेंगे। ठीक है, अभी आपको थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा कि मतलब थोड़ा मतलब ये लगेगा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन रिपीट देखोगे, मतलब कनेक्टेड देखोगे बाद में, ठीक है, क्योंकि सपोज अपने 20 पार्ट हो गए, बाद में सब कनेक्टेड होगा, तो अपना रिवीजन ही चलता रहेगा, रिवीजन चलता रहेगा। ठीक है, अभी आपको नया लगेगा ये, लेकिन बाद में सब कनेक्टेड रहेगा, और मैं डेफिनेटली जितना मैं कनेक्ट कर सकता हूँ प्रॉपर्ली उतना मैं करूंगा, और जितना भी डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, इररिलेवेंट डेटा अपने को नहीं चाहिए, इसलिए कंपलसरी डेली करंट अफेयर रीडिंग फ्रॉम वेबसाइट। देन ये जो अपना क्लास है इसको फॉलो करो एंड नोट्स का रिवीजन करो, और अगर आपके पास क्यू बॉक्स है तो क्यू बॉक्स में जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं डेली करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के, उसको प्रैक्टिस करो, बस इतना आपके लिए इनफ है। ठीक है, तो कुछ भी डाउट है, कुछ भी है तो मुझे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, नीचे कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को कंपलसरी लाइक करके भी जाना, लाइक नहीं करते आप तो लाइक भी करके जाना। ऑल द बेस्ट।